Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is the first world war and Russian Empire कि फर्स्ट वर्ल्ड वार क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसका रशियन एम्पायर पर क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इससे जो प्रीवियस वीडियो था इसमें हमने उस प्रीवियस वीडियो में हमने 1905 जो रेवोल्यूशन था उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था वो हमने देखा था कि जो मोनार्क था ज़ार निकोलस सेकेंड, उसने अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल और अंडर द प्रेशर ऑफ रेवोल्यूशनरी उसने एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दे दी थी। तो फर्स्ट डूमा को फॉर्म किया गया, फिर उसको डिज़ोल्व कर दिया गया, फिर सेकंड डूमा को रिफॉर्म किया गया, उसको भी डिज़ोल्व कर दिया गया, फिर थर्ड डूमा को फॉर्म किया गया। और थर्ड डूमा में सारे जो भी लोग थे वो सब कंजर्वेटिव थे, उसमें जो लिबरल थे और जो रेवोल्यूशनरी थे उनका पार्टिसिपेशन नहीं था, उन सबको कैप्ट आउट कर दिया गया था। उसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव थे। अब यहाँ पर बच्चे कंजर्वेटिव से मतलब है कि वो सारे लोग राजा को सपोर्ट करने वाले थे, राजा के सपोर्टर थे। तो जो अब वही होगा जो राजा चाहेगा। तो इसीलिए ये जो थर्ड डूमा थी ये इजीली वर्क करती रही। कब तक? 1905 से लेकर 1914 तक। बीच में कुछ रेवोल्यूशन हुआ, बीच में कुछ एक्टिविटीज़ हुई, लेकिन उन सबको दबा दिया गया। अब उसके बाद जो हुआ वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हुआ, किन किन लोगों के बीच में हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, किस पर हुआ? रशिया पर। तो देखते हैं इसमें क्या है। इन 1914, अभी बताया था ना कि 1905 से लेकर 1914 तक वो इसकी जो ज़ार निकोलस था एज इट इज़ वो राजा बना रहा। उसके बाद 1914 अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर। तो ये जो फर्स्ट, इसको कहा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। क्यों कहा गया है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर यूरोप में हो रहा था, ये यूरोप के अंदर भी और यूरोप के बाहर भी लड़ा जा रहा था, इसीलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा गया है। तो इसमें सेंट्रल पावर थी और अलाइड पावर थी। तो सेंट्रल पावर में क्या क्या था? सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये कंट्री थी, ये कंट्री लड़ रही थी, ये सेंट्रल पावर हो गई। और यहाँ पर जो है वो अलाइड पावर, उसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में उसको यूएसए ने ज्वाइन कर लिया था, और लेटर ऑन इटली एंड रोमानिया। तो ये कुछ सॉलिड कंट्रीज थी कि जिनके बीच में ये क्या था, वर्ल्ड वार हो रहा था। अब रशिया को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़े। पहले जब शुरू हुआ ये फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो रशिया को ऐसा लगा कि वो हारता जा रहा है, लेकिन जब यूएसए ने उसको ज्वाइन किया तब वो लास्ट में जीत तो उसी की हुई, रशिया की, लेकिन वो कब जीता? जब यूएसए ने उसको ज्वाइन किया। तो ये जो वर्ल्ड वार था इसमें जो पार्टिसिपेट किया था रशिया ने, रशिया में हमने देखा था जो ज़ार निकोलस थे, राजा थे, तो उन्होंने डूमा बनाई थी, एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी कि कंसल्ट करने के बाद ही वो कुछ डिसीज़न ले सकता है। लेकिन इस युद्ध में, इस वार में पार्टिसिपेशन करने के लिए उसने इस पार्लियामेंट से किसी भी तरह का या डूमा से किसी भी तरह का कोई कंसल्टमेंट नहीं किया है। अब युद्ध शुरू हो गया है। तो जो रशिया के पीपल थे शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ज़ार को कि चलो अब तो युद्ध का ऐलान तो हो ही गया है, जब युद्ध में पार्टिसिपेशन हो ही गया है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि चलो हम भी राजा के साथ हैं, हम राजा को सपोर्ट करेंगे। तो शुरू में उन्होंने बहुत उसको सपोर्ट किया। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रन हाई इन रशिया। एंटी जर्मन मतलब वो जो वहाँ के लोग थे उनमें एंटी जर्मन सेंटीमेंट कि वो लड़ना चाहते थे कि हम रशिया की तरफ से लड़ेंगे, हम रशिया की तरफ से युद्ध में जाएंगे। अब जो इनिशियली वार था, इनिशियली जब वार शुरू हुआ था, सपोर्टेड सारे लोगों ने, जितने भी रशिया के पीपल थे सब ने उसको सपोर्ट किया, पूरी तरह से सपोर्ट किया कि हम आपके साथ हैं। और उसके बाद इसका मतलब था कि राजा को सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ के जो लोग हैं सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वार हो रहा है तो वो लोग वार में उसका साथ दे रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ युद्ध में खड़े हुए हैं। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम पीरियड के बाद
को लग रहा था कि ये जो वार है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो लंबा खिंच गया। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, सपोर्ट टू ज़ार वेंट डाउन। क्या हुआ, ये जो ज़ार का सपोर्ट किया जा रहा था ज़ार को, वो क्या हुआ, वेंट डाउन। धीरे धीरे लोग उसके पीछे हटने लगे। जो लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे वो लोग अब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोगों ने धीरे धीरे अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अब लोग वार में जाना उन्होंने बंद कर दिया। अब इसके क्या रीज़न थे, वो रीज़न क्या थे कि लोगों ने अपना सपोर्ट वापस लेना शुरू कर दिया, वो ज़ार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। एक रीज़न तो ये था कि ज़ार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टी ऑफ डूमा, कि वो कंसल्ट ही नहीं कर रहा था, जबकि वो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। जो डूमा को फॉर्म्ड किया गया था वो क्या था, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। इसका मतलब था कि राजा जो भी डिसीजन लेगा वो कैसे लेगा, डूमा से कंसल्ट करने के बाद। वो डूमा से कंसल्ट करेगा, उसके बाद ही कोई भी वो डिसीज़न लेगा। लेकिन राजा ने ऐसा किया नहीं। राजा जो भी डिसीज़न लेता वो सब सारे डिसीज़न सिर्फ अपनी मर्जी से लेता जा रहा था। उसने किसी से भी किसी तरह का कोई कंसल्ट नहीं किया। इट मीन्स उसने डूमा से कोई कंसल्ट नहीं किया। माना कि उसमें उसी के अपने लोग थे, अपने लोगों से मतलब कंजर्वेटिव थे, उसके अपने लोग थे। लेकिन अब वो लोग भी उससे नाराज़ हो गए। किससे, ज़ार निकोलस से, राजा से। अब उन लोगों ने भी अपना सपोर्ट लेना वापस कर दिया, क्योंकि वो उनसे किसी तरह का कोई भी कंसल्ट ही नहीं कर रहा था। तो इसीलिए उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। एक रीज़न तो ये हो गया, एक रीज़न तो ये हो गया कि वो कंसल्ट नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। अब दूसरा रीज़न क्या था, ज़रीना अलेक्जेंड्रा। हु वाज ज़रीना अलेक्जेंड्रा? ज़रीना अलेक्जेंड्रा कौन थी, ज़ार निकोलस की वाइफ थी। तो क्या वो जर्मन थी, वो जर्मनी की प्रिंसेस थी, और ज़ार निकोलस ने उसके साथ शादी की, तो वो फिर रशिया में आई। अब लोगों के अंदर जो सेंटीमेंट थे, हाई सेंटीमेंट थे उसमें वार में जाने की, वो धीरे धीरे तो इसलिए कम हो गई कि वो कंसल्ट नहीं कर रहा था। दूसरा, उसने कहा कि ये जो राजा की वाइफ है, कौन है, ज़रीना अलेक्जेंडर है, वो जर्मन है, जर्मन ऑरिजेंट है। और उसके अलावा उसका एक पुअर एडवाइज़र कौन था, ये अमोघ, जिसको रासपुतीन कहा जाता था। अभी रासपुतीन कौन था, ये एक मोग था, एक मोग था। एक बार क्या हुआ था कि जो रानी थी अलेक्जेंड्रा, ज़रीना अलेक्जेंड्रा, उसका बेटा बहुत बीमार हो गया। तो बीमार होने के बाद किसी ने एक इसको जो मोग था, राजपुतीन था, उसके बारे में बताया कि वो हो सकता है कि वो शायद आपके बच्चे को, आपके बेटे को ठीक कर दे। तो उसको बुलवाया गया, राजपुतीन को बुलवाया गया। तो राजपुतीन ने उसके बेटे का इलाज कर दिया और फॉर्चुनेटली वो ठीक भी हो गया, उसका बेटा ठीक हो गया। अब जब वो ठीक हो गया तो क्या हुआ, रानी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। किससे, राजपुतीन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई, और उन्होंने उसको अपने कहाँ रख लिया, अपने राज दरबार में रख लिया, और वो उनका एडवाइज़र बन गया। तो एडवाइज़र बन गया तो लोगों में ये एक बात फैल गई थी कि जो ज़रीना अलेक्जेंड्रा है, उसका जो सलाहकार है वो क्या है, वो गलत सलाहें देता है। इसीलिए वो क्या, वो ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, इसीलिए वो अनपॉपुलर होता जा रहा था। तो एक तो राजपुतीन की वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया, और एक वो डूमा से कंसल्ट नहीं कर रहा था, इसलिए लोगों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। इसके अलावा और क्या चीज़ें थी, वार वाज फॉट ऑन 2 फ्रंट। जो रशिया का वॉर था, स्पेशली हम बात तो रशिया की कर रहे हैं ना, तो वो 2 फ्रंट पे लड़ा जा रहा था। मतलब 2 तरह से, 2 फ्रंट से लड़ा जा रहा था। कि जैसे ये मान लिया कि ये इसका ईस्टर्न फ्रंट हो गया और ये इसका वेस्टर्न फ्रंट हो गया। ये ईस्टर्न हो गया फ्रंट और ये इसका वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, तो अब यहाँ से भी लड़ा जा रहा है और यहाँ से भी लड़ा जा रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था, यहाँ पर भी वार लड़ा जा रहा है और यहाँ पर भी वार हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था यहाँ पर, डिफरेंस क्या था, इन द वेस्ट आर्मीज़। वेस्ट आर्मी से मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं। जो वेस्ट आर्मीज़ थी, फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज,
ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचेस कहें तो जैसे ये गड्ढा सा हो गया यहाँ पर। अब जो क्या है, सोल्जर्स हैं, ये सोल्जर्स हैं, ये यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से ये लड़ रहे हैं। तो ये इसके अंदर हैं और यहाँ से वो लड़ रहे हैं फ्रंट पर। ये क्या है? ये ट्रेंचेस है। तो ये लोग इसके अंदर बैठकर लड़ रहे हैं। और जो ईस्टर्न फ्रंट है, ये वाली जो फ्रंट है, ये ओपन प्लेन से, ओपन मैदान है, वहाँ से लड़ रहे हैं। तो इसके ये रीज़न था कि यहाँ पर जो ईस्टर्न फ्रंट है वहाँ पर कैजुअल्टी बहुत ज़्यादा हुई इसके मुकाबले। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कैजुअल्टी नहीं हुई है, यहाँ पर भी कैजुअल्टी हुई है, यहाँ पर भी बहुत लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पर जो लोग मारे गए वो बहुत ज़्यादा मारे गए। क्यों मारे गए? क्योंकि यहाँ पर वो ट्रेंचेस में से वार कर रहे हैं और यहाँ पर वो ओपन फील्ड में वार कर रहे हैं, खुले मैदानों में है यहाँ पर वो। तो ये रीज़न था कि वो ज़्यादा कैजुअल्टी हुई। डिफीट, शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। तो अब जब इतना ज़्यादा डिफीट, शुरू में इनिशियल जो था, अब तो जब शुरू हुआ था वार तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था, अब धीरे धीरे सपोर्ट भी वापस हो गया। सपोर्ट वापस क्यों हो गया? कि डिफीट हो रहा था। जो आर्मी थी, सेना थी किसकी? ज़ार निकोलस की, वो धीरे धीरे डिफीट हो रही थी, हारती जा रही थी। यहाँ पर बताया था ना कि लास्ट में जाकर तो जीती थी, लेकिन शुरू में वो हार रही थी। और जीती कब? जब उसको यूएसए ने ज्वाइन किया। यूएसए में जब ज्वाइन किया तब वो जीती, बाद में जीती। लेकिन ये जो डिफीट था, इससे लोग बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो गए और डीमोरलाइजिंग हो गए, बहुत ज़्यादा वो निरुत्साहित हो गए। अब कोई भी एंथुजियाज़म नहीं रह गया उनको इस वार में जाने का। और यहाँ पर शुरू में बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट, हाई सेंटीमेंट थे, इतने ज़्यादा हाई सेंटीमेंट थे कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था, सेंट पीटर्सबर्ग की बात की थी ना हमने, सेंट पीटर्सबर्ग का नेम बदलकर उसको पेट्रोग्रेड रख दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया? क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था, तो उसको चेंज करके उसका नाम कर दिया गया पेट्रोग्राड। अब ये जो वार हुआ, इसका रशिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एंड इम्पैक्ट ऑन रशिया। रशिया पर किस तरह का इम्पैक्ट हुआ? तो रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह से 14, 15 और 16 तक में वो बहुत बुरी तरह से आर्मी, किसकी? रशिया की जो आर्मीज थी वो बुरी तरीके से हारती चली गई। तो हारती चली गई तो क्या हुआ? लीडिंग टू लार्ज कैजुअल्टीज़, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैजुअल्टी। कितनी? 7 मिलियंस, ओवर ऑफ 7 मिलियन। 7 ओवर ऑफ 7 मिलियंस का क्या मतलब है? लगभग 70 लाख कैजुअल्टी हो गई, इतने ज़्यादा लोग मारे गए। तो अब लोगों में कोई भी किसी भी तरह का एक जो सेंटीमेंट कह दें उसको, या फिर हम उसको कह दें कि लोगों में एक एंथुजियाज़म जो इनिशियली में था, इनिशियली जब युद्ध शुरू हुआ था तब था, अब वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब वो कुछ भी उत्साह नहीं रह गया था उनका उसमें वार में जाने का और उसको सपोर्ट करने का। किसको? राजा को सपोर्ट करने का। और इसके अलावा और क्या इम्पैक्ट हुआ? और इसके अलावा जो रशियन आर्मी थी, डिस्ट्रॉय क्रॉप एंड बिल्डिंग्स टू प्रिवेंट द एनिमी बीइंग एबल टू लाइव ऑफ लैंड। इसका क्या मतलब है बच्चे? कि यहाँ पर हमने देखा था जो ईस्टर्न फ्रंट पर जो आर्मी लड़ रही थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होती जा रही थी। तो अब यहाँ पर जो सेंट्रल पावर जो जर्मनी थी, वो इनकी जो वो थी आर्मी थी, वो इधर बढ़ती जा रही थी, और ये जो थी यहाँ पर जो रशियन आर्मी थी वो पीछे हटती जा रही थी। ऐसे वो पीछे की तरफ हटती जा रही थी। अब पीछे की तरफ हटते हुए वो क्या कर रही थी? यहाँ पर रशिया में जितने भी बिल्डिंग्स थी या फिर जितने भी क्रॉप्स थी, उन सबको वो डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। तो ये डिस्ट्रॉय करने का जो मेन मोटिव था वो क्या था? कि जो जर्मन आर्मी है वो यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक टिक ना पाए, तो इसीलिए वो इन सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। तो इससे क्या हुआ? लीड टू 3 मिलियंस रेफ्यूजी इन रशिया। इससे इसका इफेक्ट क्या हुआ? इससे लगभग 30 लाख रेफ्यूजी रशिया में आ गए कि यहाँ पर ये पूरा रशिया है और यहाँ पर के जो लोग हैं जो अपनी सारी चीज़ें, बिल्डिंग्स, घर बार
अपनी क्रॉप्स को सब डिस्ट्रॉय करके वो इधर को खिसकते जा रहे थे, इधर पीछे हटते जा रहे थे। तो ये लोग यहाँ पर, इनका तो सब कुछ खत्म हो गया, तो इनको रहने के लिए घर भी चाहिए, इनको खाने के लिए फूड ग्रेन भी चाहिए। तो ये क्या हो गए, इतने सारे रेफ्यूजी बढ़ गए। कितने? रशिया में लगभग 3 मिलियन, 30 लाख रेफ्यूजी रशिया में बढ़ गए। ये हम इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था रशिया पर। एंड सोल्जर डिड नॉट वांट टू फाइट द वार। अब जो थे सोल्जर्स, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। बुक में देखेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो थक हार के बैठे हुए हैं और एक डॉगी भी बैठा हुआ है उनके पास। तो अब वो क्या करते थे, अब वो फाइट नहीं करना चाहते थे, अब वो तंग आ चुके थे इससे। अब उन्होंने बिल्कुल, उनकी जो इच्छा थी वो सब खत्म हो चुकी थी। अब वो इससे पीछे हटना चाहते थे कि अब हमें युद्ध नहीं करना है। इंडस्ट्रीज ऑन बाय रशियन वर फ्यू एंड कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाईज, कि पहले से ही रशिया में बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी और उन इसके चलते कि पहले से ही बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी, उसके चलते क्या हुआ, वर फ्यू एंड कंट्रीज आर कट ऑफ फ्रॉम द सप्लाईज। और जो वो दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड था सप्लाई के लिए, जो रॉ मटेरियल है, फूड ग्रेन है, वो जो दूसरी कंट्रीज से वो सप्लाई कर रहा था, अब वो क्या हो गया, उससे भी कट ऑफ हो गई सप्लाई। वो क्यों हो गई कि जो बाल्टिक सी था, जैसे यहाँ से जर्मनी है तो यहाँ से इसको सप्लाई जा रहा था, किसको, रशिया को। तो यहाँ पर जर्मनी ने यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया कि यहाँ से जो सप्लाई आ रही थी दूसरी कंट्री से, किसको सप्लाई आ रही थी, रशिया में। तो इस सप्लाई को किसने, जर्मनी ने बंद कर दिया। यहाँ पर जो बाल्टिक सी था उसको बंद कर दिया, क्योंकि उस पर जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था, जर्मनी ने अपना यहाँ पर कब्जा जमा लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था। तो इसीलिए जो सप्लाईज थी वो क्या हो गई, अब बंद हो गई। कि पहले इंडस्ट्री बहुत कम थी, उसके बाद जो बाकी चीज़ें सप्लाई हो रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, वो सब बंद हो गई। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली। क्या हुआ, जब सप्लाई बंद हो गई तो जितने भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं वो सब डिसइंटीग्रेटेड हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि अब कोई भी रॉ मटेरियल वहाँ से मिल ही नहीं रहा है। तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो फीडअप कैसे होंगी, वो वर्क कैसे करेंगी, प्रोडक्शन कैसे करेंगी, जब उन बाकी की चीज़ें उनको मिलना बंद हो गया है। तो ये एक डी इंटीग्रेटेड हो गया है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में। रेलवे लाइन जो थी वो ब्रेक डाउन होने लगी थी 1961 तक आते आते वो सब टूटने फूटने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर वर्क लोड आ गया था। किस पर, जो रेलवे लाइन्स थी उन पर लोड कैसे आ गया था कि आर्मीज़ जा रही हैं, आर्मीज़ के लिए खाना जा रहा है, उनके लिए दूसरी चीज़ें जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही थी वो। अब यूज़ में आ रही थी तो वो ब्रेक डाउन होने लगी, टूटने लगी। ये इम्पैक्ट हुआ। एंड एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड द वार। एबल बॉडी मैन वर कॉल्ड द वार। जो स्वस्थ हेल्दी पर्सन थे, जो हेल्दी मैन थे, कहाँ के, रशिया के, उन सबको ज़बरदस्ती वार पर भेजा जाने लगा कि जाओ और रशिया के लिए युद्ध करो। तो जो भी काम करने लायक लोग थे या जो भी काम कर रहे थे, हेल्दी पर्सन थे, उन सबको किस में झोंक दिया गया, युद्ध में, वार में वो उनको पकड़ पकड़ कर वार में भेज दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि जो भी काम करने वाले लोग थे उनको तो बाहर भेज दिया। तो इससे क्या हुआ, लीडिंग द लेबर शॉर्टेज। अब जो लेबर वर्क कर रही थी वर्कशॉप में, इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्कशॉप और इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो लगभग इक्वल हो रहा था। तो अब जब सब लोगों को वार पर भेज दिया गया तो जो प्रोडक्शन हो रहा था कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में और वर्कशॉप में, वो क्या हुआ, वो डाउन चला गया। जब लोग ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से हो गया, ये इफेक्ट हुआ। एंड लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन सैंड टू द फीड द आर्मी। और इसके साथ साथ जो वहाँ पर आर्मी लड़ रही है वो भूखे पेट थोड़ी लड़ेगी, उसको खाने के लिए भी तो चाहिए वहाँ पर। वो अपनी वहाँ पर जान लगा रही है अपनी कंट्री को जिताने के लिए, तो उसको फीडअप करने के लिए जितना भी फूड ग्रेन था वो सब कहाँ पर, वार स्पोर्ट पर सप्लाई होने लगा। ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्कार्स इन सिटी। जब सारे फूड ग्रेन्स को सप्लाई किया जाने लगा वार स्पोर्ट्स पर, तो क्या हुआ कि वहाँ पर कंट्री में जो ब्रेड थी या पाव रोटी थी और जो फ्लोर था उसकी शॉर्टेज हो गई, सब जगह स्कार्स हो गई। और जो बहुत सारे जमाखोर थे, जो बड़े बड़े
इंडस्ट्रियल थे, उन्होंने उसको जमा करना शुरू कर दिया। अब बाय विंटर 1916 की विंटर आते आते इतनी ख़राब कंडीशन हो गई कि आए दिन जो ब्राइड की शॉप्स थी वहाँ पर रियॉट, दंगे, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट सब देखने को मिल रहे थे, क्योंकि लोग अब भूखे मरने लगे थे, वो जी नहीं पा रहे थे, उनको खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए ये जगह लगातार झगड़े होने लगे। तो ये पूरा जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है एंड इम्पैक्ट ऑन द रशिया है वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो इसमें हमने देख लिया, क्या देखा हमने इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इससे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के बीच में था, जिसमें जो सेंट्रल पावर थी वो शुरू में जीत रही थी, लेकिन बाद में जब यूएसए ने अलाइड पावर को ज्वाइन किया तो वो लास्ट में जीत गई थी। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करनी पड़ी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के चलते लोगों ने कभी उसका साथ दिया। जो मोनार्क थे ज़ार निकोलस, पहले जब शुरू हुआ जब युद्ध शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया, लेकिन जब उसने जो डूमा थी उससे कंसल्ट करना बंद कर दिया, अपनी मर्ज़ी से वो सारे डिसीज़न लेना पड़ा, तो सब लोगों ने अपना सपोर्ट को वापस ले लिया। और इसके अलावा जो पुतिन था, एक मॉब था पुतिन, उसकी वजह से लोगों ने, और जो उनकी वाइफ थी ज़रीना अलेक्जेंड्रा, क्योंकि वो एक जर्मन प्रिंसेस थी, इसलिए अपना सपोर्ट वापस कर लिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और रशिया पर इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर रशिया विनर हुआ। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा बच्चे? दिस इज़ द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हम क्या पढ़ेंगे? द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।